नाउ डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस। कब कॉन्वेक्स, कब कॉन्केव, कब फ्लैट बनेगी, ये मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। थ्योरेटिकली तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इफ कोहेसिव फोर्स stronger that adhesive force, if cohesive force is stronger than that of adhesive force, the shape will be convex meniscus, and if adhesive force greater than cohesive forces, then the shape will be concave. और भी एक तरीका आपने आपको बताया था कि अगर लिक्विड वॉल्स ऑफ द कंटेनर को गीला कर दें तो कॉन्केव बनेगा और गीला ना करें तो कॉन्वेक्स बनेगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये मैथमेटिकली हम लोग इसको अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो इसको, तो is a liquid filled in a tube, and here there is a one molecule. It experiences three forces: one weight downwards, adhesive force, the other one cohesive force. Resultant इस डायरेक्शन में आएगा। कोहेसिव को यहां से लेके यहां तक लगेगा, is the cohesive force. So there are three forces. One weight, adhesive force means force between water molecule or liquid molecule and glass molecule. Is the cohesive force means force of attraction between the water molecules या liquid molecules. अब इनको हम जो तीन फोर्सेस हैं इनको दो में कन्वर्ट कर रहे हैं। FC को रिजॉल्व कर देते हैं। इधर आएगा FC/√2, जो ये एंगल 45 बनना है, और इधर भी आएगा FC/√2। तो कुल मिला के दो फोर्स हो गए यार। कौन कौन से? फर्स्ट हो गया mg प्लस FC/√2, जो कि नीचे लगेगा ही डाउनवर्ड्स, और दूसरा Fa माइनस FC/√2 और FC/√2 माइनस Fa, ये डिपेंड करेगा, लेकिन होंगे दो ही फोर्स। और पहले लेके चल रहे हैं हम लोग कॉन्केव मेनिस्कस के लिए। फॉर कॉन्केव मेनिस्कस कॉन्केव मेनिस्कस के लिए एडहेसिव फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। और अगर ऐसा हुआ तो एक फोर्स तो डाउनवर्ड लगेगा ही, और कौन सा होगा? mg प्लस FC/√2, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अगर Fa FC/√2 से बड़ा है तो बचा हुआ फोर्स इधर आएगा, और क्या होगा? Fa माइनस FC/√2। इन दोनों का रिजल्टेंट आउटसाइड आएगा, इधर रिजल्टेंट फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स। ऐसे यहां पर हो रहा होगा द सेम थिंग।
अब ये फोर्स मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरह, ये इधर खींचेगा, ये बन जाएगा, तो इस तरह ये कॉनकेव सरफेस बन जाएगा। कब बना? एफ ए ग्रेटर देन एफ सी बाई रूट टू, तो ये कॉनकेव मेनिस्कस बन गया। नाउ फॉर कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए एक फोर्स तो डाउनवर्ड लगेगा ही, दैट इज एम जी प्लस एफ सी बाई रूट टू। कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए एफ सी बाई रूट टू शुड बी ग्रेटर देन एफ ए। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, एफ सी बाई रूट टू माइनस एफ ए। इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की। ऐसे ही यहां पर होगा, अब ये साइड से मॉलिक्यूल को नीचे खींचेंगे इस तरह, इस डायरेक्शन में। वो ऐसे थे बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ खींचेंगे। जब अंदर की तरफ खींचेंगे तो बीच वाला पोर्शन उठ जाएगा, ये पोर्शन थोड़ा सा उठ जाएगा, तो कैसा बन गया ये? कॉन्वेक्स। तो इस तरह ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, ये कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा। अब आ रहे हैं प्लेन सरफेस पर, तो प्लेन सरफेस के लिए देखते हैं क्या होता है। ये केस वाटर में हुआ करता है और ये मर्क्यूरी में हुआ करता है। प्लेन सरफेस तब रहेगा जब एफ ए एफ सी बाई रूट टू हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये सीधा रहेगा। और ये अगर हम प्योर वाटर ग्लास में लेके चलें, प्योर वाटर हो, ग्लास सरफेस हो, तो फ्लैट बनेगा, ठीक। तो इस तरह ये हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस, कब कॉन्वेक्स बनेगी, कब कॉनकेव बनेगी, कब फ्लैट रहेगी। ये इन बातों पर डिपेंड करेगा कि एडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स कैसे हैं। अगर एडेसिव फोर्स बड़ा है कोहेसिव से तो कॉनकेव, अगर कोहेसिव फोर्स बड़ा है एडेसिव से तो कॉन्वेक्स। क्लियर? और अब हम लोग इसी वीडियो में लेके चल रहे हैं रेडियस ऑफ द न्यू बबल फॉर्म्ड व्हेन टू बबल्स कोलेसेस। कई बार तुमने देखा होगा बरसात हो रही हो तो बबल्स बना करते हैं और दो छोटे बबल्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं, कई बार फूट जाते हैं, कई बार चांस की बात है कंबाइन होकर बिग बबल बना लेते हैं। तो जो बिग बबल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। देखें इसको आप, इस तरह का केस है, ये टू बबल्स हैं, रेडियस R1 R2 और ये कंबाइंड होके बिग बबल बना रहे हैं, आपस में कांटेक्ट में आ गए और उन्होंने बिग बबल बना लिया। आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते थे इस चीज को, ये बिग बबल बना रहे हैं। तो जो बिग बबल होगी उसकी रेडियस क्या होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। तो जब ये बबल्स वगैरह बना रहे होंगे तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो हम लोग बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं।
P1 V1 प्लस P2 V2 goes to PV। P1 हो जाएगा 4s बाई R1, V1 हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यू, 4s बाई R2 4/3 पाई R2 क्यू, 4s बाई R 4/3 पाई R क्यू। तो यहाँ बाकी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर, और जो R आएगा वो अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर के होगा। जो नया बबल बनेगा उसकी रेडियस होगी अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका सेकंड टॉपिक भी डिस्कस हो गया। अब लेके चल रहे हैं हम लोग थर्ड टॉपिक। कई बार ऐसा होता है कि दो बबल कांटेक्ट में आ जाते हैं और छोटा बबल बिग बबल को प्रेस कर रहा होता है और न्यू बबल नहीं बन पाता है। तो उस टाइम जो इंटरफेज होगी उसकी रेडियस क्या होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। अब ये टॉपिक है। इस तरह केस है, रेडियस की R1 थी, इसकी R2 है और देखो यहाँ पे इसने इंटरफेज चेंज कर दिया है। अब जो इंटरफेज है इसकी रेडियस क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। तो जो छोटा बबल होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी तो उसको प्रेस कर रहा है। और वैसे ही आपको पता है 4s बाई R होता है, जिसकी रेडियस कम उसका प्रेशर ज़्यादा। तो P इक्वल्स टू P1 माइनस P2। सपोज इंटरफेस की रेडियस स्मॉल r है, स्मॉल बबल की रेडियस R1 है और बिग बबल की रेडियस R2 है। ये इंटरफेस की रेडियस आ गई, R इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1। जो इंटरफेस होगी उसकी रेडियस ये रहेगी R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो कुछ एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम लोग। तो एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग।
क्वेश्चन ये है, a cube of wood floating in water supports a 200 gram mass resting at the entire of its top face. When the mass is removed, the cube rises 2 centimeter. Find the volume of the cube. आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड है, तो अच्छा न्यूमेरिकल इसलिए इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. अ क्यूब ऑफ वुड फ्लोटिंग इन वाटर सपोर्ट्स 200 ग्राम mass resting at the entire of its top face. When the mass is removed, the cube rises 2 centimeter. Find the volume of the cube. आपको पता है कि जब 200 ग्राम हटा दिया गया तो राइज कर गया 2 सेंटीमीटर. और ऐसा कब होगा? बॉडी कैन फ्लोट ओनली व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी. उसको हटाते ही 2 सेंटीमीटर अगर ऊपर आ गया है, इसका मतलब जब 200 ग्राम था तो वो 200 ग्राम मास रखा हुआ था तो वो 2 सेंटीमीटर वाटर को डिस्प्लेस कर रहा होगा. तो इस केस में जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा V इक्वल्स टू mg. इट्स 200 ग्राम और V इक्वल्स टू m. L इंटू 2 CGS में लेके चल रहे हैं तो रो 1 हो जाएगी वाटर की डेंसिटी. मास 200 है, L स्क्वायर आ गया 100, L आ गया 10 सेंटीमीटर. और बॉडी बता रखी है वो है इट इज क्यूब. इसका मतलब है V हो जाएगा L क्यूब. सो इट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब. 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. ठीक.